नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मंजुल कैरियर पॉइंट से मैं संजय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे मंजुल कैरियर पॉइंट पर आईटीआई के सभी टेस्ट के क्रैश कोर्स चालू कर दिए गए हैं ना, जिसकी कड़ी में मैं कोपा की क्लास नंबर 11 लेकर हाजिर हूं। यह हमारे कोपा की क्लास नंबर 11 होगी, लेकिन बच्चों यह क्या होगा कि हमारी जावा स्क्रिप्ट की क्लास नंबर 2 होगी। इस क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो हम पीछे करा चुके होंगे, तो इनको हम थोड़ा स्पीड से भी करते हुए चलेंगे ना। तो चले भाई, हम अपने समय को ना नष्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जावा स्क्रिप्ट में कौन सा पॉपअप बॉक्स टाइप नहीं है, यानी इनमें से कौन सा हमारा पॉपअप बॉक्स का टाइप नहीं है। यह क्वेश्चन एक बार पीछे भी आ चुका है, लेकिन मैं इसको अब फिर से करा रहा हूं आप लोगों को ना। चले भाई, आ जाइए। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या कहता है, बोलता है पॉपअप बॉक्स टाइप नहीं है। पहले हम देख लें, ये हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह हमारी लैंग्वेज का प्रयोग वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए किया जाता है ना। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कहता है ना। देखिए, पहले मैं बता दूं आपको कि यह हमारे तीनों पॉपअप के प्रकार हैं, लेकिन यह हमारा एक प्रकार की लैंग्वेज है बच्चा, लैंग्वेज है ना। तो हमारा यही क्या होगा, गलत होगा। बाकी इनके बारे में मैं पिछली क्लासों में भी बता चुका हूं, तो मुझे कोई भी चीज दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी ना। आप सभी लोग सीरियल से क्लासों को देखते हुए चले आएंगे तो पाएंगे कि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वही हमारे क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से ऐसी भाषा जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ना, फ्रंट एंड आपको याद रखना है शब्द, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। एक तो हमारा पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा ऑप्शन हमारा है जावा स्क्रिप्ट, तीसरा हमारा ऑप्शन है कौन सा है, पीएचपी, चौथा हमारा है सी प्लस प्लस। मैं बता दूं आपको कि यह सारी चीजें हमारी क्या लैंग्वेज ही हैं ना, सब हमारी लैंग्वेज ही हैं। हमारी जावा भी लैंग्वेज है, ये सब हमारी हाई लेवल की लैंग्वेज है भाई ना। लेकिन जब हमारा कभी भी बात करेगा जावा स्क्रिप्ट में ना कि भाई साहब किसके लिए, हमारा फ्रंट एंड के लिए, तो हम मारेंगे कि हमारा सही होगा जावा स्क्रिप्ट। हमारा क्या सही होगा, जावा स्क्रिप्ट। जब हम कभी भी लिख दें बैकएंड ना, बैकएंड के लिए हमारा क्या हो जाता, केवल जावा हो जाता ना। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हुआ ना। चले, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ना ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट ना और ये स्निपेट्स सेवर कौन सा है। ऑनलाइन क्या, which is the online JavaScript snippet saver ना, can use it as an online editor or snippets build the HTML, CSS and JavaScript। यानी कि क्या कहता है, इसे HTML, CSS और JavaScript से निर्मित स्निपेट्स के लिए एक ऑनलाइन एडिटर के रूप में उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सा हमारा होगा ना, यह हमारा होता है ना ए नंबर JSFiddle.net। क्या करता है भाई, यह हमारा करता है इन सभी चीजों के लिए काम ना। और जो हमारा JS हिंट होता है, यह क्या करता है, यह करता है गलतियों को ढूंढने का काम ना। यह हमारा गलतियों को ढूंढता है ना। बाकी इसमें हमारा आपको लगाना है, क्या लगाना है, JSFiddle.net ना, JSFiddle.net ना। चलें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है। यानी हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है इसमें से सही या गलत डेटा प्रकार कौन सा होता है। यानी
ट्रू और फॉल्स कौन सा डेटा प्रकार देता है, तो मैं आपको बता दूं, ना तो हमारा डायनेमिक देगा, ना हमारा ऑब्जेक्ट, ना हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग सीधा टेक्स्ट या फिर नाम वगैरह देता है ना, टेक्स्ट देता है, लेटर्स देता है ना। लेकिन हमारा बुलियन क्या होता है, यह हमारा सही और गलत क्या करता है, डेटा का प्रकार देता है। यानी ट्रू और फॉल्स डेटा का प्रकार हमारा दोनों प्रकार का देता है बुलियन। आगे आएंगे, जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया जाता है। यह क्वेश्चन हमारा पीछे भी आ चुका है बच्चों ना, कि हमारा एक फंक्शन के बाहर वेरिएबल जो घोषित किया जाता है वह हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल। कौन सा, ग्लोबल वेरिएबल। हमारा लोकल क्या होता है, यह किसी फंक्शन के अंदर घोषित किया जाता है, यह कोई ज्यादा खास मानक नहीं होता है ना। ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या करता है, यह किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखाता है ना, क्या करता है, क्या शो करता है, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी शो करता है। हमारा क्वेश्चन आगे आएगा, ना विधि ना पर्स आईएनटी ना, इसमें का रिटर्न टाइप क्या है, जो हमारा पर्स आईएनटी और ये कोष्टक लगा होता है, छोटा कोष्टक इसको बोलते हैं भाई, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है ना। मैं आपको बता दूं, जब कहीं भी आईएनटी लिखा मिल जाएगा इसका मतलब होगा इंटीजर, तो आप लोगों को सीधा बता देना है इंटीजर करता है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है ना, तो आप लोगों को इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी लेकर चलूंगा। आगे आएंगे, जावा स्क्रिप्ट में एरे के लिए किस ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। चले भाई, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको सभी ब्रैकेट के बारे में बता दिया था कि किस चीज के लिए हमारा कौन सा एरे का प्रयोग किया जाता है, कौन से एरे का प्रयोग हमारा किया जाता है ना। तो भाई आएंगे हम लोग, देखेंगे जो हमारा कर्व, इसको बोलते हैं कर्व ना, और कर्व वाला हमारा हो गया ना, और इसको हम लोग बोलते हैं करली, ये हमारा होता है स्क्वायर। तो एरे के लिए मैंने बताया था आपको कि हमारा एरे के लिए स्क्वायर यूज होगा। पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि हमारा एरे के लिए क्या यूज होगा, एरे के लिए हमारा स्क्वायर यूज होगा भाई, तो हम इसमें सही मानेंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एरर बॉक्स में लिखने के लिए किस जावास्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। जो हमारा एरर बॉक्स होगा उसको लिखने के लिए ना, एरर बॉक्स में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो भाई विंडो डॉट अलर्ट ना, और हमारा करली कोष्टक यानी हमारा छोटा कोष्टक, सॉरी करली नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व कोष्टक यानी हमारा छोटा कोष्टक, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भाई हम लोग अपने क्वेश्चनों को आज थोड़ा फास्ट तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इनमें से बेहद क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पहले से कराए हुए ही क्वेश्चन हैं ना, इसलिए हम थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे। चलें आ जाए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कुकीज क्या है। भाई आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग कोई चीज चला रहे होते हैं, कोई साइट चला रहे होते हैं, उसमें एक फट से आता है मैसेज टाइप का, छोटी सी विंडो टाइप का ना, उसको हम बोलते हैं कुकीज ना। कुकीज सेंडिंग इन टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर, गलत बात है भाई ना, डिलीटिंग की भी नहीं है। लोकल स्टोरेज डेटा स्टोर्ड इन स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, भाई डेटा को स्टोर करने का काम करता है क्या, छोटी छोटी फाइलों में, टेक्स्ट फाइलों के रूप में ना, इसी को हम बोलते हैं कुकीज। क्या बोलते हैं भाई, कुकीज। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। चले आगे आएंगे हम लोग, देखिए पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी हम लोग चलेंगे, हो सकता है कि क्लास थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए ना। चले हमारा ये भी क्वेश्चन एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बोलता है जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के रूप में ओके और कैंसिल बटन का ना के साथ एक संदेश, निर्दिष्ट संदेश एक साथ डायलॉग बॉक्स वाली विंडो प्रदर्शित करता है। मैंने आपको बताया था कंफर्म वाले में हमारा ओके और कैंसिल आएगा। यह क्वेश्चन
ना, और भी पीछे मैं कई बार बता चुका हूं, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा अपना सर नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं खराब करना है। जब केवल ओके लिखा मिलेगा ना, वह हमारा चेतावनी वाला मैसेज होगा। वह हमारा कौन सा मैसेज होगा बच्चा? वह हमारा होगा चेतावनी वाला मैसेज। कौन सा बच्चा? चेतावनी वाला मैसेज। चलें हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है जावा स्क्रिप्ट और DOM के लिए ना कमांड लाइन इंटरफेस CLI कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा है? यानी जावा स्क्रिप्ट और DOM के लिए हमारा कौन सा इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस है? तो मैं बता दूं आपको भाई, हमारा ऑनलाइन वेब आधारित ना, जो हमारी ऑनलाइन वेब आधारित कोड एडिटिंग वगैरह के लिए हमारा प्रयोग होता है ना, JSBin का हमारा प्रयोग होता है, JSBin का। और हमारा केवल एक ही है जावा स्क्रिप्ट, जो सीधा कमांड देने पर किसी चीज की अनुमति देता है, तो हमारा जावा स्क्रिप्ट शेल कहते हैं ना। बाकी चीजें हमारे काम की नहीं हैं। जो चीजें काम की है मैं वही बताता हूं आपको कि यह हमारा होगा ना जावा स्क्रिप्ट शेल। चले भाई, हमारा क्वेश्चन यह भी बेहद शानदार था, हमने इसके बारे में बता दिया आपको। हमारा अगला क्वेश्चन आया ना, सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट ना, सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट कहा जाता है। यानी कि सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट को जावा साइट कहा जाता है। इनमें से आएगा, इनमें से किसको कहा जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं, इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस बताए थे कि वो ऑप्शंस कौन सा होगा ना, लेकिन उसमें मैंने टिक लगा दिया था दूसरे में, वह बात मेरे दिमाग में आ गई थी ना, उसमें सही होगा आपका, शायद क्वेश्चन नंबर कुछ आखिरी में चल रहा था, उसमें आप लोग एन जिंक्स लगा लेना। सही क्या लगाएंगे आप लोग? सही ना, एन जिंक्स आप लोग सही मारेंगे। मैंने उसमें बाय मिस्टेक कुछ दूसरा भी करा दिया था, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में आ गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा ना। आ जाएंगे, सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है? यह एक कंपनी का प्रकार है भाई। चले ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइववेयर ना, लाइववायर ना। जो हमारा सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट होता है उसको हम लोग बच्चा बोलते हैं लाइववायर ना। और भाई इसमें क्या होता है ना, चले अच्छा, इसमें हम देखेंगे हमारा इसमें नेविगेटर, जब किसी चीज को हमें क्या करना होता है, सही जगह दिखानी होती है ना, डायरेक्शन देना होता है, वहां हमारा नेविगेटर आ जाता है। एक हमारा होता है नेटिव ना, क्या हमारा आता है? नेटिव आता है। नेटिव, तो नेटिव भाई क्या करता है? शुद्ध जावा स्क्रिप्ट लिखने का काम कराता है। शुद्ध जावा स्क्रिप्ट लिखाने का काम कराता है, बिना किसी लाइब्रेरी की हेल्प के ना। चलिए भाई, इसका हमारा सही हुआ ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला आएगा, अगला ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉल्यूशन पैकेज कौन सा है? मैंने आपको बताया था क्रॉस, यानी कि इसका होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म ना प्लेटफॉर्म। दूसरा बताया था मैंने आपको ए से हमारा अपाचे सर्वर। तीसरा था एम से था मारिया डीबी यानी डाटाबेस ना, ये पीछे करा चुका हूं। पी से था PHP और एक पीछे था पर्ल ना। ये हमारी भाषाएं हो गई, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, ये एक सर्वर हो गया, और ये हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गए। यह सब पीछे मैं करा चुका हूं, दोबारा फिर से मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं। चले आगे हमारा क्वेश्चन आएगा, किस ऑब्जेक्ट विद का उपयोग करके निकटतम अंतराल के लिए ना मूल को वापस करने के लिए किया जाता है। यानी इसके बारे में पढ़ने एक बार, विच ऑब्जेक्ट मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू राउंडेड डाउन ना, डाउन में नीचे की ओर ना, इस नियरेस्ट इंटीजर यानी अपने नियरेस्ट इंटीजर
वो भी नीचे की तरफ किसका प्रयोग करके करते हैं भाई? मैं बता दूं आपको, जब हम लोग नीचे की ओर सबसे नजदीकी पूर्णांक की ओर जाना चाहेंगे तो यह हमारा हो जाएगा फ्लोर, यानी नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर सबसे नजदीकी पूर्णांक के पास जाना, सबसे नजदीकी पूर्णांक के पास जाने के लिए हमारा होता है फ्लोर। सेल हमारा होता है ऊपर की ओर ना, ऊपर की ओर सबसे नजदीकी पूर्णांक के पास जाने के लिए। ठीक है, हमारा सेल क्या होता है? ऊपर की ओर सबसे नजदीकी पूर्णांक के पास जाने के लिए ना। हमारा आगे क्या आ जाएगा? हमारा आगे आएगा राउंड। राउंड क्या होता है? राउंड होता है सबसे पास के लिए, सबसे पास वाले के लिए, सबसे पास यानी साइड वालों के लिए। और हमारा यह दिखाता है वास्तविक वैल्यू एबीएस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी सकारात्मक मान ना। सकारात्मक मान क्या दिखाता है? हमारा दिखाता है एबीएस। चले, कोई बात नहीं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर ना अगला आ चुका है आप लोगों के सामने। अच्छा, इसका राइट आंसर करा दें क्या? ना फ्लोर ही तो होगा भाई, नीचे की ओर बोल रहा था। चले, अगला हमारा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने। बोलता है जावा स्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। यह भी क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं ना। ये हमारा था सेमी कॉलन, क्या था? हमारा सेमी कॉलन था। यह क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं, इसका विश्लेषण भी मैं करा चुका हूं, तो मैं आपको दोबारा यह क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना, क्योंकि एक बार हम जो चीज कर लेते हैं वह चीज आप दोबारा घूम फिर के पढ़ लिया करिए। वही चीज बार बार करवाने से क्या फायदा है ना, क्या फायदा है। चलें आगे आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि जावा स्क्रिप्ट द्वारा समर्थित तीन डेटा प्रकार क्या हैं? हमारे जावा स्क्रिप्ट है उसके द्वारा समर्थित 3 डेटा के प्रकार। पिछली क्लास में बता चुका था मैं कि कौन से डेटा के 3 प्रकार होते हैं ना। मैंने बताया था आपको कि एक हमारा न्यूमेरिक होता है, एक हमारा न्यूमेरिक होता है नंबर्स के रूप में, एक हमारा अल्फाबेट्स के रूप में स्ट्रिंग्स होता है, स्ट्रिंग्स होता है ना, और एक हमारा बूलियन होता है, बूलियन होता है ना। 3 मैंने आपको बताए थे जो इस ऑप्शन में सही थे ना। क्या इसमें हमारे तीनों हैं? गलत, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तीनों डेटा के प्रकारों में न्यूमेरिक, स्ट्रिंग्स एंड बूलियन। चले भाई, कोई बात नहीं। यह भी क्वेश्चन पीछे मैं एक बार करा चुका हूं ना, इसमें भी ज्यादा मुझे विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि पिछली क्लास में मैं इसको करा चुका था। ऐसा ही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन दोबारा क्वेश्चन ये फिर से मिल गए हैं। कोई बात नहीं। आ जाइए, जावा स्क्रिप्ट में कस्टम त्रुटि के लिए किस गठन का प्रयोग किया जाता है? मैंने बताया था आपको कि हम जो कमांड दें वह बराबर जब चलती रहती है ना, चाहे उसमें कोई त्रुटि आए चाहे ना आए, जो बराबर रन करे वह हमारी फाइनल होती है। लेकिन कस्टम वाले के लिए मैंने आपको बताया था ट्राई। क्या बताया था आपको? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्राई ना। क्या बताई थी भाई? ट्राई बताई थी, जो हमारे कस्टम के लिए थी ना। चलें भाई, कस्टम के लिए हमारी ट्राई थी। चलें, आप लोग रुकेंगे 1 मिनट का, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। क्वेश्चन पीछे कोई गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, इसमें भाई ट्राई नहीं था, इसमें ट्राई नहीं था। कस्टम वाले में हमने देखा था थ्रो, कस्टम वाले में हमने थ्रो देखा था भाई, हमने कस्टम वाले में थ्रो देखा था, हमने फाइनल भी देखा था। हमको उसमें कहीं ना कहीं पर एक ऑप्शन कैच का भी मिला था, एक ऑप्शन हमको ट्राई का भी मिला था। तो आप लोगों को यह सब मैं एक बार करा चुका हूँ पिछली क्लास में ना। लेकिन जब कस्टम की बात कर रहा था उसमें हमारा क्या आ रहा था? उसमें हमारा थ्रो आ रहा था। चले, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ना क्लाइंट से सर्वर पर अपलोड करने या सर्वर से क्लाइंट पर डाउनलोड करने के लिए किस ओपन सोर्स का उपयोग किया जाता है? ओपन सोर्स यानी जिसके
सोर्स सबके लिए ओपन हो, इसका सोर्स कोड सब देख सकें, वही हमारा होता है ओपन सोर्स। उसके लिए बोल रहा है क्लाइंट, क्या बोल रहा है, क्लाइंट से सर्वर पर अपलोड करने ना। अच्छा मैं बता दूं आपको, यह तीनों हमारी लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज तो हमारी सही नहीं होगी भाई, तीनों जो हमारी लैंग्वेज है तो हमारी सही तो होंगी नहीं। हमारा केवल एक ही है फाइल जिला, जो हमारा एक तरीके का एफटीपी का ना, एफटीपी का प्रकार है। एफटीपी बोले तो फाइल 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 ट्रांसफर 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 प्रोटोकॉल ना तो इसमें हमारा सही होगा फाइल जिला ही। इसमें हमारा क्या सही होगा, फाइल जिला ही। बेहद आसान क्वेश्चन था बच्चों। बाकी हमारे इसमें सब क्या थे, बाकी हमारे इसमें सब थे, क्या थे बताएं आप लोग। इसमें हमारे बाकी सब थे लैंग्वेज, केवल एक ही हमारा कुछ था ना। आगे आएंगे, बोल रहा है लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है, यानी कंडीशन का पार्ट लूप में मूल्यांकन कौन सा करता है। लूप क्या, जब कोई चीज बार बार आए वही हमारा लूप होता है। कंडीशन का मूल्यांकन करने के लिए हमारा कंडीशन पार्ट का ही प्रयोग किया जाता है। किसके लिए भाई, कंडीशन का मूल्यांकन करने के लिए हमारा कंडीशन का पार्ट का ही प्रयोग किया जाता है। कंडीशन पार्ट मतलब लूप की कोई चीज, लूप को कितनी बार चलाना है, कितनी बार चलाना है, लूप को कितनी बार चलाना है। तो यह हमारा होगा लूप कंडीशन पार्ट। बी नंबर हमारा क्या कहता है, बी नंबर कहता है कि क्या बोल रहा है कि वृद्धि कमी हिस्सा लूप का काउंटर वेरिएबल होता है ना। यह हिस्सा हमारे लूप के काउंटर वेरिएबल का मान बदलने के लिए होता है। आप लोग नोट कर लेंगे, लूप के काउंटेबल वेरिएबल का मान बदलने के लिए होता है ना। और सबसे पहले जिसको चलाया जाता है वह हमारा होता है इनिशियल पार्ट, प्रारंभिक पार्ट। और क्या होता है, कोड निर्देश जिसे बार बार दर्शाया जाए, यानी जब जो कोई हमारा कोड होता है, जब हमारा कोई भी कोड हो या निर्देश हो जिसको हम बार बार दर्शाएं, वह हमारा होता है लूपिंग भाग, सबसे शुरुआती भाग ना। लेकिन इसमें हमारा सही क्या होगा बच्चा, इसमें हमारा सही होगा ए नंबर। हमारा क्या सही होगा, हमारा ए नंबर। चले आगे आ जाएंगे भाई। ऐसा भी क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं, तो ज्यादा हम लोग इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्या कहता है, कौन सी प्रॉपर्टी दो पिक्सल में विजिटर की स्क्रीन की चौड़ाई लौटाती है। पीछे मैंने बताया था आपको, स्क्रीन डॉट विड्थ और हमारा कर्व ब्रैकेट जो हम लगा देंगे वही हमारा क्या करता है, यह हमारा विजिटर की स्क्रीन की लंबाई को ना चौड़ाई लंबाई होता तो विड्थ हो जाता, वो लेंथ हो जाता, को लौटाता है। तो भाई ऐसे भी क्वेश्चन में एक बार करा चुका था ना। चले आगे आ जाएंगे हम लोग। बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अब डेवलप्ड एक फ्री ओपन HTML एडिटर कौन सा है ना। मैं आपको बता दूं, यह एक प्रकार का हमारा वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है ना। एडिट करने के लिए हमारा एडिट और एटम का प्रयोग करते हैं हम लोग। केवल हमारा जो विजुअल डिस्प्ले कोड है यही हमारा एक तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। और यह HTML ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज में काम करता है। चलें तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेथड यानी डेट डॉट पर्स ना। हम लोग आगे देखेंगे, डेट डॉट पर्स का पैरामीटर है जब केवल डेट की बात करता, जैसे दिन, महीना, साल ना, तो हमारा डेट आता भाई ना। इन डेट डॉट पर्स, ये तो हमें पता है इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रिंग तो है हमारी। स्ट्रिंग्स क्या करता है, जब केवल कोई चीज शब्दों अंकों में दे दे, जब केवल कोई चीज अंकों में दे दे ना, वह हमारा होता है, क्या होता है, स्ट्रिंग्स होता है। लेकिन डेट हमारा क्या करेगा, जो हमारी डेट स्ट्रिंग होगी, जैसे हमें दे दे 10 जनवरी 2026
2026 ऐसी चीजों को हम बोलते हैं डेट स्ट्रिंग। डेट स्ट्रिंग वही हमारा है डेट डॉट पर्सना और कर्व ब्रैकेट। आगे आ जाएंगे, त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का प्रयोग किया जाता है। भाई यह मैं आपको बता चुका था ना कि किस कथन का प्रयोग किया जाता है। पीछे हम ऐसा ही क्वेश्चन देख चुके हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन हम एक पीछे आपको करा चुके थे जो हमारा पहली क्लास में था, इसके पहले वाली क्लास में था। तो हम सीधा इसमें बता देंगे ट्राई, बाकी सब चीजें वही है। थ्रोन भी आया था, कैच भी आया था, ट्राई भी आया था, तो आप लोग पीछे से देख लें। चले आ जाए आगे क्या कहता है। कहता है कि क्लाइंट साइट जावास्क्रिप्ट के साथ निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता। पहले तो बता दें क्या नहीं किया जा सकता। फार्म का सत्यापन, किसी भी फार्म का हम लोग सत्यापन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग सत्यापन कर सकते हैं। दूसरी बात हमारा आएगा, दूसरी बात हमारा यह आएगा कि हमारा ईमेल द्वारा कंटेंट्स भेजना। हम लोग भाई ईमेल के माध्यम से कंटेंट को भेज सकते हैं, हम लोग कंटेंट को भेज सकते हैं, हम लोग वैल्यू रिटर्न वैल्यू भी कर सकते हैं। फाइल का कंटेंट को सर्वर पर डेटाबेस फाइलों के रूप में संग्रहित करना। हम केवल सॉर्टिंग द फार्म कंटेंट टू द डेटाबेस फाइल ऑन द सर्वर, हम केवल इसमें से क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में से यही नहीं किया जा सकता, बाकी हम तीनों कर सकते हैं। चलें हमारा अगला क्वेश्चन आया कि जावास्क्रिप्ट में एरर नाम प्रॉपर्टी द्वारा कितने अलग अलग ना वैल्यूज लौटाई जा सकती हैं। यानी जो हमारी क्या होती है, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उसमें से कितनी अलग अलग वैल्यू लौटाई जा सकती हैं ना, लौटाई जा सकती हैं ना। हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यू कैन द रिटर्न्स ना बाय द एरर नेम प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट ना। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6 ना। बताएं भाई कितनी लौटाई जा सकती हैं। चलें इसके लिए मैं एक इमेज लेकर आया हूं, देख ले भाई। इससे हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट में मानक एरर ऑब्जेक्ट्स अपनी नेम प्रॉपर्टी के मुख्य रूप से 6 अलग अलग स्टार्टेड मान ना 6 अलग अलग मान लौटा सकता है। कितने भाई 6 अलग अलग मानों को लौटा सकता है। ये 6 मुख्य एरर निम्नलिखित है। पहली हमारी एरर है इवल एरर ना, इवल और कर्व कोष्ठक के साथ जो आएगी। यह तब आता है जब वैश्विक ग्लोबल फंक्शन यानी आपको बाहर के लिए का उपयोग करते समय कोई एरर होता है। जब ग्लोबल फंक्शन का हम लोग उपयोग कर रहे होते हैं उसमें कोई एरर होता है। दूसरा हमारा रेंज एरर ना, रेंज एरर क्या होता है, यह तब आता है जब कोई संख्यात्मक मान अपनी निर्धारित सीमा या रेंज के बाहर होता है, जब हमारा कोई मान अपनी निर्धारित सीमा रेंज के बाहर होता है। तीसरा हमारा आया रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर कब आता है, यह तब आता है जब आप किसी ऐसे ना वेरिएबल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है, यानी जब बिना मौजूद वेरिएबल के हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहां पर रेफरेंस एरर आता है। चौथा सिंटैक्स एरर, यह तब आता है जब कोड लिखते समय व्याकरण ना की कोई गलती आती है, वही हमारा होता है सिंटैक्स। पांचवा टाइप एरर, यह तब आता है जब किसी वैल्यू का डेटा टाइप वैसा नहीं होता जैसा अपेक्षित था, यानी कि हमें वैल्यू का डेटा टाइप जब वैसा नहीं मिले जैसा हम चाह रहे थे, वहां पर हमारा आता है कौन सा एरर, हमारा आता है बच्चों टाइप एरर। पांचवा URI एरर, यह तब आता है जब ना कब आता है जब इनकोड URI या डिकोड URI जैसे फंक्शन में कोई एरर होती है, यानी इनकोडिंग या डिकोडिंग में जब कोई एरर होती है यह तब आता है ना, कब आता है भाई, तब आता है। तो हमने बता दिया आपको इसमें से हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी ना। बाकी मैंने आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए ना, जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं आपको सब करा चुका हूं ना, पहले भी आप लोग देख सकते हैं। मैं बेहद शानदार क्वेश्चन थे। मैं क्या करता हूं कि मैं आपको चारों ऑप्शन एकदम बताता हुआ चलता हूं।
जो मुझे उचित लगता है कि ये बताने योग्य है, जो बताने योग्य नहीं होता है उसको मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। चलें तो भाई आप सभी लोगों को मंजूर कैरियर पॉइंट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एकदम खाते पीते मुस्कुराते रहें, धूप से बचते रहें, गमछा लेकर चलते रहें ना, गमछा सुना होगा, गमछा लेकर चलते रहें और पानी जरूर पीते रहें। आई आप सभी लोग जुड़े रहें अपने ITI में नंबर्स को ऊपर तक ले जाने के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए मैं संजय सर आप लोगों से अब विदा चाहूंगा। सभी को नमस्कार।